सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति की दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश 6%, 8% या 10% पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्चा करना काफ़ी है? केवल क्या आंकड़ों के बारे में चिंता करना काफ़ी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमांत कृषक को राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ नहीं जोड़ेगी तब तक वह अधूरी रहेगी। अंततोगत्वा प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक हमें पहुंचाना ही होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव है। सकल घरेलू उत्पादन की दर का 23% कृषि क्षेत्र से आता है। 58% रोजगार के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिए जाते हैं। इस देश की 70% जनता अपना जीवन यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र 10 और 15% की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल 2 या 3% की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की 70% जनता केवल 2% के आधार पर आगे बढ़ पाए और 30% जनता टापू की तरह 15% की दर से आगे बढ़ जाए? आज हमें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इंतजार कर सकता है लेकिन किसान इंतजार नहीं कर सकता। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में 100 साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। लेकिन वर्तमान भारत में क्या स्थिति हो चुकी है, यह आप और हमें सबको पता है। आज किसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह कर्ज वापस देना है। पिछले कई सालों में 4000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि ऋणदाता अन्नदाता का गला घोंट रहा है। मध्य प्रदेश के एक किसान की कहानी है। उसके सामने कोई और साधन नहीं था तो उसने 20,000 रुपये का ऋण लिया, एक बोरवेल खरीदा, उसमें पानी
का स्रोत नहीं मिला तो उसने 20,000 रुपये का एक उनके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें धन दिया, रहने के लिए मकान दिया, घूमने के लिए गाड़ियां दी और RDX लाने में मदद की। मदद करने वाले भारतीय थे। पाकिस्तान के तो केवल 5 ही लोग थे, बाकी मदद करने वाले सारे भारतीय थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्रवाई आप उनके ऊपर कर रहे हैं, उनके मन में आपका क्या डर है? मुंबई में बम विस्फोट हुआ, लेकिन विस्फोट करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सरकार का उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में सरकार का डर होना चाहिए, लेकिन डर तभी होता है जब कानून सख्त होता है। विराम।